है कि प्रेफरेंस क्या ले, बैंक प्रेफरेंस क्या हो एंड क्या एक सर्विसमैन पीओ का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। कल से IBPS RRB पीओ का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो 2024 के बैंकिंग एग्ज़ाम्स एक तरह से शुरू हो गए। RRB के बाद फिर IBPS का, फिर SBI एंड अदर बैंक्स, RBI, नाबार्ड का ग्रेड ए का आया हुआ है, ग्रेड क्लर्कल या असिस्टेंट का बाकी है। ठीक है, सो अभी जो क्वेरी ले रहा हूँ वो IBPS का जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद ये है कि प्रेफरेंस क्या ले, बैंक प्रेफरेंस क्या हो एंड क्या एक सर्विसमैन पीओ का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो इट डिपेंड ऑन योर एज क्राइटेरिया। आप जनरल कैटेगरी से हो तो 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। एक सर्विसमैन को 5 इयर्स का ग्रेस मिलता है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी 35 एज तक यू आर एलिजिबल। एंड कुछ एक सर्विसमैन मैंने देखे हैं जो डायरेक्ट पीओ भी ज्वाइन किए हैं, कुछ एग्ज़ाम क्लियर तो किए बट दे डिडंट ज्वाइन। आई विल सजेस्ट कि आप एज ए क्लर्क ज्वाइन करो और बाद में देखो प्रमोशन लेना है कि नहीं। तो IBPS क्लर्क मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि चूँकि वो विद इन स्टेट उनकी पोस्टिंग होगी, तो जस्ट सी आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से बैंक के ब्रांचेस ज़्यादा हैं। ठीक है, सो दैट आप उन ब्रांचों में अपना पोस्टिंग, सपोज 30 इयर्स सर्विस करनी है एज ए क्लर्क, तो 5 इयर्स के बाद आप अलग अलग ब्रांचों में अपने ही डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग सर्कुलेट करके ले सकते हैं। बट पीओ के केस में क्या होता है, वो आपके रैंकिंग के हिसाब से फिर आपको चॉइस पूछा जाएगा। ठीक है, स्टेट का चॉइस पहले तो आपको रैंकिंग के हिसाब से बैंक का चॉइस होता है, उसके बाद स्टेट का चॉइस होता है। तो वैकेंसीज जो है 4455 वैकेंसीज, मैंने एक पोल भी कराया था, मुझे वही लग रहा था 4000 के आसपास वैकेंसी इनिशियली रिपोर्ट होगी एंड आफ्टरवर्ड वैकेंसी जो है वो ऐड होती है। तो एट प्रेजेंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुझे चांसेस नहीं लग रहा है कि वो वैकेंसी शायद ऐड करे। ठीक है, क्योंकि जो इनपुट मुझे मिल रहा है यूनियन बैंक से, बाकी बैंक में वैकेंसीज ऐड हो सकती हैं 1 अप्रैल 2025 से पहले। तो जो HR पॉलिसीज़ वगैरह हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं, एक तो बैंक आपको चॉइस का मिले, दूसरा आपको फिर स्टेट पोस्टिंग जो होता है वो आपको ओन स्टेट आने के लिए किस बैंक में होने पे ज़्यादा आसान है। तो आप मेरा फीडबैक लोगे, सजेशन लोगे, तो ओवरऑल पैकेज आप देखो तो PNB जो है वो आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। देन यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैन टू मैन इट में वेरी, बट आप इस सीक्वेंस में आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। दिस इज़ माय ओपिनियन। इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ चॉइस में डाल सकते हैं। एंड कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका जो HR पॉलिसी है वो वर्स्ट बताते हैं। जो हमारे साथी लोग इन बैंकों में हैं उनसे जो फीडबैक लिया, तो दे सेड कि नहीं, हमारा जो एट प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक, इनकी पॉलिसी थोड़ा अच्छी नहीं है, HR पॉलिसी रिगार्डिंग ट्रांसफ़र्स। तो आप देख लो। एंड मैंने आपको टॉप 2-3 बैंक्स बता दिए, नीचे के 2 बैंक बता दिए, बाकी आप बीच में अपने चॉइस से। और आप भी देख सकते हो, कल को आप अपने स्टेट में इंटर सर्कल ट्रांसफ़र आ भी गए तो आपको नज़दीक में कौन कौन से ब्रांचेज मिल सकते हैं, तो वो भी आप कैटर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अपने स्टेट में आना इट डजेंट मीन कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग फिर से मिल जाए, तो वो चीज़ भी आप कैटर करके और बैंक का प्रेफरेंस एज ए PO दे सकते हैं। So this is the information. Hope you will appreciate it. Thank you for giving your precious time. God bless you all.